सब लोग आके खड़े हो जाते हैं और सब लोग लाला के उस सुंदर मुख की छवि को निहारते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सबके मन मंदिर में भगवान बसे, ईश्वर की कृपा आपके मन मंदिर में हो। बाल लीलाओं से यही प्रेरणा हमारे जीवन में मिलती है। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। गाय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मैया यशोदा ने गाय के पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारी। इंद्रयाणी हृषिकेशा प्राणो नारायणो वतु। मैया भगवान का ही नाम लेके और भगवान की नजर उतारती है। मैया कहती है कि इंद्रियों की रक्षा मेरे कन्हैया करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा मेरे भगवान नारायण करें। ठाकुर जी को भी हंसी आती है कि देखो मैया मेरा ही नाम लेके और मुझे झाड़ा दे रही है। अपने जीवन में आप सब लोग एक गाय का पालन जरूर करिए। आपके घर में जो भी पहली रोटी बने वो पहला अर्घासन गौ माँ के लिए निकालना चाहिए। ऐसा वेदों में शास्त्रों में नियम है। जिनके घरों में नित्य गौ माँ के लिए रोटी अर्घासन निकलता है उनके घर में सुख शांति और बड़ी समृद्धि बनी रहती है। 5 यज्ञ करने का नियम हर किसी के जीवन में होना चाहिए। गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौवा के लिए, संत के लिए और अतिथि के लिए, ये 5 भाग नित्य निकालना चाहिए। गौ माँ की सेवा से जीवन में सभी देवी देवताओं की सेवा का हमें फल मिलता है, क्योंकि गौ माँ के अंदर ही जितने देवता हैं उनका निवास है। इसलिए गाय की सेवा आप सभी लोग अपने जीवन में लाइए। गौ माँ जब हमारे घर में होती है ना, तो हमारे घर में कोई विपत्ति भी आनी हो तो पहले उसका हरण गौ माता स्वयं कर लेती हैं, उसके बाद आपके जीवन में वो विपत्ति जाती है। इसलिए गाय की सेवा, गाय की पूजा का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। भगवान का नाम भी तो इसलिए गोपाल पड़ा। भगवान गैया चराते हैं, गैया का पालन करते हैं, इसलिए उनको गोपाल कहते हैं। भगवान ने गाय की सेवा को कभी छोड़ा नहीं। वृंदावन में नित्य भगवान गैया चराने के लिए जाते हैं। उन बछड़ों को, उन गौओं को भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। पूतना के उद्धार के बाद भगवान ने कई भेजे हुए कंस के राक्षसों को मारा। सकट के रूप में सक्टासुर आया। छकड़े के माध्यम से चरणों का प्रहार करके भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। तृणाव्रत बड़ा भारी भवंडल बना के आया, पूरे गोकुल को उड़ा ले जाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा तृणाव्रत का भी उद्धार किया। जितने कंस के भेजे हुए राक्षस आते हैं उन सबको भगवान कृपा की दृष्टि से देखते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है वो मुक्त हो जाता है। और दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानकर अपने ही चरणों में भगवान उसे स्थान देते हैं। राक्षसों को मार के भगवान ये नहीं करते कि इसको नरक में भेज दें। जिनको मारा, जिन पर भगवान ने कृपा दृष्टि की, उनको अपने ही चरणों में ठाकुर ने स्थान दिया। धीरे धीरे क्रम बीतने लगा। भगवान और बड़े हुए तो एक दिन जब प्रभु बड़े हो गए तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और भगवान का आज नामकरण हो रहा है। मैंने हर दिन आपको एक चीज कहा है, आप लोग अगर उस बात को सुने हुए हैं तो अपने बच्चों का नाम हमेशा किसी गुरु, किसी संत, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा ही धराना चाहिए, क्योंकि नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान के नामकरण के लिए यदुवंशियों के जो कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः अव्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन्
यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामि नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने गए तो वसुदेव जी ने उनको गोकुल में भेज दिया और कहा कि गोकुल में जाओ, जहां मेरे पुत्र नंद के बेटा बन के रहते हैं उनका नामकरण कर दीजिए। आज गुरुदेव महाराज पधारे तो नंद बाबा ने अपने भाग्य की बड़ी सराहना की और कहा कि प्रभु आप पधारे, आइए हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं नामकरण तो करूंगा, लेकिन मैं नामकरण ऐसे नहीं करूंगा। फिर बोले गौशाला में ले जाके अपनी देवियों को, अपने बच्चों को बिठाओ और उसी गौशाला में मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण कर दूंगा। वसुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव होता है ना तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए निवेदन किया कि आपका ये जो उत्सव होगा वो गौशाला के अंदर बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि कहीं कंस को ये ना पता चले कि कृष्ण ही देवकी के 8वें पुत्र हैं। इसलिए गौशाला में माता यशोदा, माता रोहिणी, कन्हैया, बलराम जी, 1-2 बाबा के मित्र और गर्गाचार्य जी, इतने लोग जाकर के बैठे। और गौशाला को तो वैसे भी सबसे पवित्र स्थान कहते हैं, जहाँ गैया मैया रहती हो वह स्थान तो बड़ा ही पवित्र होता है। गौशाला के अंदर पहुंचे, आज मैया यशोदा ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया। कैसे बदला? बोले कन्हैया को ले लिया रोहिणी माता ने और बलराम जी को ले लिया यशोदा जी ने। अपने अपने बच्चों को जब माताओं ने बदला और श्री गर्गाचार्य जी के सामने आकर बैठ गए और कहा कि बाबा, आप सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए भैया जी के द्वारा और माता जी के द्वारा सुंदर सा महाराज जी को अंग वस्त्र भेंट किया गया और जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, यही भाव होना चाहिए, प्रभु चरणों में अपने मन को लगाते रहना चाहिए ऐसे ही। बहुत सुंदर भैया का भाव, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। इतना सुंदर ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी यज्ञ चल रहा है और न जाने कहां कहां से कैसे कितने कितने लोग आकर इस भगवत चरणारविंद में भगवत सेवा में आनंद दे रहे हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा, हमारे जो आदरणीय मुख्य यजमान श्री महावीर शरण अग्रवाल और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती इंदुबाला अग्रवाल जी, जिनके बड़े प्रयास और बड़े प्रेरणा के द्वारा ये श्रीमद् भगवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और उसमें भी जो बड़े अथक प्रयासों में हमारे बड़े भैया हैं श्री परम सम्मानित अखिल अग्रवाल जी, निखिल अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े तन मन धन से आप इस यज्ञ के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जजमान की जितनी तत्परता होती है ना कथा में, उतना ही कथा की रोचकता रोज बढ़ती है। तो इस अग्रवाल परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत तन्मयता से सुंदर कथा में आप लगे हैं और मैं आपके जीवन में व्यासपीठ से इतना आशीर्वाद जरूर दूंगा कि एक यज्ञ नहीं, आपको जीवन में बार बार ऐसी कथाएं प्रभु करवाएं, आपको ऐसे सुंदर अवसर मिले। वैसे हम जिनके यहाँ भी कथा एक बार कर देते हैं ना, पता नहीं क्या है मेरे चरणों में कि हम 2 बार जरूर उसके यहाँ कथा करते हैं। तो क्या पता जीवन में फिर 2-4 सालों में ठाकुर जी कृपा कर दें और ऐसे उत्सव का आनंद हमें फिर मिल जाए। तो और जितना भी भैया का हमारे स्टाफ है, चाहे वो भैया मोनू जी हों, सिंह साहब हो, या जितने भी लोग लगे हैं, सभी बड़ी सेवा में लगे रहते हैं। रोज व्यवस्था यहाँ करना, मंच की व्यवस्था, आपके बैठने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं में पूरा भैया का स्टाफ लगा रहता है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन और ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसे ही भैया खूब आगे बढ़ें, ईश्वर आपको खूब आगे बढ़ाएं, यही व्यासपीठ से आपके लिए आशीर्वाद।
राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे धीरे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए नामकरण में बढ़े। नामकरण भगवान का हो रहा, मैया ने अपने बच्चों को बदल लिया।